नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि भारत के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं भारत में रहने पर। हमारे देश के नागरिक, भारत देश के नागरिक अपनी सुविधाओं का गलत उपयोग करते हैं। इतना सहिष्णु, इतनी सहनशीलता किसी भी देश के अंदर नहीं है। यहाँ लोग जैसे बोलते हैं ना, भारत में बोलने की आज़ादी है। अरे तो बोलने की आज़ादी है तो कुछ भी बोलोगे, उल्टा सीधा किसी के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं लोग। राष्ट्रपति के बारे में भी कमेंट कर देते हैं। और अब तो सोशल मीडिया में तो तरह तरह के मीम्स बनाए जाते हैं, रोस्ट किया जाता है। तो वो तो छोड़ ही दीजिए, किसी के बारे में भी यहाँ कॉमेडी की जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, चाहे कोई भी मंत्री मिनिस्टर, कितना भी सभ्य पुरुष हो, उसके बारे में भी मीम बना दिया जाता है, उसके बारे में भी कॉमेडी की जाती है, उसके बारे में भी कवि सम्मेलन में मतलब मजाक उड़ाया जाता है। भारत में खाने पीने की आज़ादी है। कहते हैं ना, भारत स्वतंत्रता से कुछ भी खा पी सकते हैं आप। लोग खाते पीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खाने पीने के बाद जो कचरा होता है ना, आज भी बड़े बड़े लोग उस कचरे को अपने घर से बाहर उठा के फेंक देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इसी रोड से हमें गुजरना है, इसी गली से हमें गुजरना है। हम अपनी बालकनी के नीचे कचरा क्यों फैला रहे हैं? अच्छे खासे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, प्लेन से तो चलो नहीं फेंक सकते, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कार से अपनी अच्छी खासी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं और कचरा रोड में गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। इतने सभ्य पुरुष, जेंटलमैन, कई लोगों को हमने देखा है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और सिगरेट पीते वो फेंक देते हैं, बड़े बड़े लोग। अब बताइए, इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी? किस देश में मिलेगी ऐसी आज़ादी? भारत देश का नागरिक कहीं भी कभी भी हड़ताल पे बैठ जाता है, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। किसी भी सांसद के घर का घेराव, संसद भवन का घेराव, राष्ट्रपति भवन का घेराव, विधानसभा का, लोकसभा का घेराव करने लग जाएगा। सबसे बड़ी भारत का आदमी, भारत का रहने वाला नागरिक अपना ही नुकसान करता है। जब भी वो, उसको ये नहीं पता है किसी भी कानून से उसको लाभ होगा, हानि होगा। बस जहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ दिखी वो भी उसी ओर चल पड़ा। रेलवे में आग लगा दिया, रेल की पटरियाँ उखाड़ फेंकी, कार बाइक सब कुछ जला दिया। जबकि उसी से उसको सफ़र करना है, उसी ट्रेन में वो आते जाते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं। उन्हीं दुकानों को जलाना, ट्रेन जलाना, बस जलाना, ये तो सरकार का नुकसान, अपना नुकसान कर बैठते हैं। इतनी बड़ी आज़ादी किस देश में मिलेगी? अगर आप किसी चीज़ का विरोध करना चाहते हैं, आपको वो पसंद नहीं है, तो उसका शांति से आप मार्च निकाल सकते हो, सीधा सीधा। आप विदेशों में देखिए ना, कितना बढ़िया शांति से, लाइन से, कतारों से विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। तो मौन, चुपचाप, बस एक बोर्ड ले लेंगे, तख्ती ले लेंगे, उसी में लिख देंगे। ऐसा करिए। अपने ही देश का नुकसान, अपने ही देश के बारे में गलत बोलना। यहाँ पॉलिटिक्स इतनी ज़बरदस्त हावी है कि विदेशों में जाके अपने देश को गाली दी जाती है, अपने देश के बारे में बुरा भला कहा जाता है। भारत के लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। भारत में रहने के लोग कितने नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं। गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट जहां मन में आता है खाते हैं, पीते हैं, दारू पीते हैं। इस पर खाते पीते थूकते हैं, कुछ नहीं, कोई दंड नहीं, कुछ नहीं। यहाँ कानून तो बन जाते हैं कि ठीक है, इस पे ये कानून की सज़ा होगी, वो कानून, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ किसी भी चीज़ पे रोक लगा दिया जाता है। भारत में ऐसा है कि किसी भी चीज़ पर बैन लगा दिया, लोग रोक लगा दिया, जैसे कि मान लीजिए कि पॉलीथीन पे। जब वो बैन होता है कोई प्रोडक्ट, वो और भी ज़्यादा बिकता है, लोग उसको और भी ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। और कई चीज़ें तो ब्लैक भी की जाती हैं, उनको ज़्यादा दाम में बेचा जाता है। ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी? अभी तक भारत के रहने वाले नागरिक जो गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंच चुके हैं, अच्छे खासी जगह पे काबिज हो, उनकी फैमिली वेल मेंटेन है,
मतलब मिडिल फैमिली में आ चुके हैं, वो मध्यम वर्ग बन चुके हैं, फिर भी वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन का डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं कि हम गरीब हैं जी। सारी सुविधाएं सरकार से, सारी सुविधाएं गरीबों वाली ले रहे हैं वो, जबकि वो बढ़िया अच्छे खासे अमीर हैं। ऐसा कहाँ होगा? ऐसा केवल भारत में है। भारत देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोग अपना अपना त्योहार मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद सब कुछ मनाते हैं। और क्या होता है, क्रिसमस। लेकिन इन त्योहारों में भी आप देखेंगे ना, त्योहारों का मतलब भी रह गया है अब खाना पीना, डांस, मस्ती। होली में तो आप ऐसा बुरा हाल कि पी पा के घूमना, पूरा हुड़दंग करना। इतनी आज़ादी कहाँ मिलेगी? अपने देश के खिलाफ नारे लगाना, ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी? किस देश में ऐसी आज़ादी मिलती है? अपने ही देश को बुरा भला कहना। कम से कम देश को अच्छा ना बोलो तो बुरा भी मत बोलो। इसी मिट्टी पर हमने जन्म लिया है, ये हमारी मातृभूमि है, यहीं हम पले हैं बड़े। हमारे दादा परदादा पुरखे यहीं जन्मे, यहीं मरे, खाया पिया, कमाया जो भी। और इसी देश को कई ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं, इंसल्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, इस देश में ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे हष्ट पुष्ट चलने फिरने लायक हैं, लेकिन भीख मांगते हैं। ऐसे भी लोग, ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेंगे? अच्छे खासे हष्ट पुष्ट लोग विकलांग रूप धारण करके भीख मांगते हैं, भीख मांगने के लिए धर्म तक बदल लेते हैं। ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी? यहाँ रोड सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। पुलिस के डर से बाइक वाले हेलमेट पहनते हैं, टू व्हीलर में भी 4 लोग बैठते हैं, 3 लोग बैठते हैं। और सिर्फ पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं, वो भी नहीं पहनते। कई बार सीट बेल्ट का उपयोग कार में बैठे हुए बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं। जब देखते हैं कहीं कोई चौक चौराहा आ गया है, यहाँ चेकिंग, तभी थोड़ा बहुत अगर हो गया तो हो गया, लगा लिया। ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी जहाँ कोई सेफ्टी नहीं, सिक्योरिटी का? खुद ही आप अपने आप को ऐसे मोड़ पे ले जा रहे हो जहाँ खतरा है, जहाँ नुकसान है। आपको तो है ही है, औरों को भी है। हर वर्ग के लिए यहाँ अलग अलग कैटेगरी से हर चीज़ मिलती है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने। जिसका जहाँ मन करता है रोड के किनारे मकान बना लेता है, घर बना लेता है, सालों साल रहता है। जब सरकार की कोई योजना चलती है, वहाँ पे लगता है कि अब यहाँ आएगा, जेसीबी आएगी, बुलडोजर आएगा, पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं सामने की, जी हम तो यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं, 10 साल से। अरे आप तो सरकार की ज़मीन में रह रहे थे। सरकार ने इतने साल नहीं बोला कि हो सकता है कि आप कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके कमा के अपना कहीं और जुगाड़ बिठा लेंगे, बस जाएंगे। लेकिन आप तो यहीं बसने की तैयार, खुद तो बसे ही 4-6 लोग और बसा लिए, वहीं रोजगार खोल लिया है। ऐसी आज़ादी कहाँ मिलेगी? ढेरों सरकार की संपत्तियों को चोरी छिपे उपयोग करना, यूज़ करना। बिजली पानी, अब तो थोड़ी सी सख्ताई हो गई है, बिजली पानी, यहाँ तक कि लोग गैस डीजल पेट्रोल भी चुराते थे पहले। तो इन सब चीज़ों की भी एक लिमिट होती है। अब तो खैर जाग गई है सरकार। और सबसे बड़ी आज़ादी वीआईपी कल्चर की आवाज़ी, वीआईपी कल्चर की आज़ादी। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत चलते फिरते पुर्जे का लोग, खाते पीते घर का लोग आदमी हैं, वो दूसरे को पीछे धकेल कर आगे लाइन में कतार में खड़ा हो जाता है। वीआईपी कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। मंदिर में भी जाने पर लोग अपना रौब ओहदे का इस्तेमाल करके बिना किसी लाइन के आगे जाके भगवान से मिलाते हैं। भगवान से मिलने के लिए भी उनको अपना रौब दिखाना है। यहाँ जन्म मृत्यु की आज़ादी है। जब जहाँ मन करे बच्चा पैदा, घर में, अस्पताल में, बाहर, रोड, कहीं भी। यहाँ
मरने के बाद दफनाने जलाने की आज़ादी है। लोग अपनी ज़मीन में, खेत में, कहीं भी जला दफना देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तरह तरह की पोशाक पहनने की आज़ादी है। धर्म के नाम पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेना आज़ादी है यहाँ खूब। उसमें किसी की परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। इतने महाकुंभ महायज्ञ कर लो या बीच रोड चौराहे में आप कोई अपना कार्यक्रम कर लो, नमाज पढ़ लो, यहाँ पूरी आज़ादी है। ऐसी आज़ादी किसी भी देश में कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, भारत देश में रहना वाकई में एक गर्व की बात है। और यहाँ तो विदेशी भी आते हैं, जो थोड़े दिन के लिए आते हैं ना, थोड़े दिन के लिए वो अपना घूम घाम के, हर आदमी किसी न किसी मकसद से आता है। कोई आता है अच्छा अच्छा देखने के लिए आता है, कोई आता है खराब खराब देखने के लिए आता है। लेकिन जो यहाँ आया, कुछ दिन रुका, महीने 2 महीने अगर रुक गया किसी तरह से, वो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता। उसका कल्चर ही कुछ ऐसा है भारत देश का। यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।